हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम लोग चैप्टर 16 ट्रायंगल का वर्कशीट 3 को कवर करने वाले हैं। तो वर्कशीट 3 के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोगों का ट्रायंगल का प्रॉपर्टी 2 को जानना जरूरी है, क्योंकि प्रॉपर्टी 2 के हिस्से ही सारा क्वेश्चन हमारा वर्कशीट 3 में रिलेटेड है। तो प्रॉपर्टी 2 क्या है, तो प्रॉपर्टी 2 क्या कहता है, ये देखिए। सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। इसका मतलब क्या हुआ, कह रहा है कि ट्रायंगल में जो तीन साइड होते हैं, उन तीन साइड में से किसी दो साइड को अगर हम लोग उसको जोड़ रहे हैं तो वो हमेशा उसका जो जोड़ आएगा वो तीसरे साइड से ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, जैसे यहां पर एक ट्रायंगल है ए बी सी। ये ए बी इक्वल टू हमारा 4 सेंटीमीटर है, ये बी सी इक्वल टू हमारा 5 सेंटीमीटर है, और ये ए सी या इसको सी ए भी बोल सकते हैं, वो इक्वल टू हमारा 6 सेंटीमीटर है। तो ये देखिए, अब अगर इसके साइड्स को हम लोग जोड़ रहे हैं पेयर में, जैसे कि ए बी और बी सी को जोड़ा, तो ए बी और बी सी को जोड़ने के बाद आया हमारा क्या, 4 + 5 9। अब ये जो 9 है वो जो इसका तीसरा साइड है ए सी, इससे क्या है, बड़ा है। उसी तरीके से बी सी और सी ए को जोड़ा तो ये आया 6 और 5 11। अब इसका जो तीसरा साइड है, मतलब कि ये ए बी है, ये 11 जो है ये ए बी से बड़ा है। उसी तरीके से यहां पर ए बी प्लस ए सी, ये ए बी और ए सी को जोड़ा तो ये 4 और 6 10, तो ये 5 से क्या है, बड़ा है। तो ट्रायंगल का जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो हमें यही कहता है कि किसी भी दो साइड के लेंथ का जो सम है वो तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो चलिए, यहां पर प्रॉपर्टी 2 हमारा क्या था हमने समझ लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं वर्कशीट 3 के क्वेश्चन की ओर और इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वर्कशीट 3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या कह रहा है, देखिए। फाइंड वेदर इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ अ ट्रायंगल विथ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ गिवन बिलो। कह रहा है कि लाइन सेगमेंट का जो लेंथ आपको नीचे दिया गया है, इस लाइन सेगमेंट से क्या एक ट्रायंगल को ड्रॉ करना पॉसिबल है, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहां देखिए, एक हमारा जो साइड 3 सेंटीमीटर है, एक 4 सेंटीमीटर और एक 7 सेंटीमीटर है। तो यहां पर हम लोग किसी भी दो साइड को पहले जोड़ेंगे। मान लिया यहां 3 + 4 को जोड़ा, अब जो 3 + 4 है वो क्या आ गया हमारा, 7 आ गया हमारा। अब जो तीसरा साइड है वो क्या है, 7 सेंटीमीटर है। तो ये जो 7 सेंटी है, ये 7 जो है, ये 7 के क्या है, इक्वल टू है। तो हमने क्या प्रॉपर्टी में पढ़ा, हमने यहां पर प्रॉपर्टी में पढ़ा कि जो तीसरा साइड है वो दोनों के सम से छोटा होना चाहिए, मतलब जो दोनों का सम है वो तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। तो क्या वो क्राइटेरिया यहां पर फॉलो कर रहा है, नहीं फॉलो कर रहा है। तो हम लोग यहां क्या लिख देंगे, सो वी कैन नॉट ड्रॉ अ ट्रायंगल with the line segment with the above line segment। मतलब जो ऊपर में लाइन सेगमेंट्स हमें दिए हुए हैं, उन लाइन सेगमेंट से हम लोग एक ट्रायंगल को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर हमको इसी तरीके से सब में चेक करना है, लेकिन हमें यहां पर ही ज्ञात हो गया कि ये दोनों तो बराबर हो गए, ये तो बड़ा है ही नहीं, मतलब कि नहीं बन सकता है। इसीलिए हम यहां पर इसको यहीं से हम लोगों ने लिख दिया कि हम यहां पर इससे ट्रायंगल को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, बी नंबर में क्या है, बी नंबर में दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम लोग इसको भी जोड़ते हैं, जोड़ करके देखते हैं। तो ये देखिए, ये 6 + 8 हो गया 14। अब ये जो 14 है वो बड़ा है किससे, इसके तीसरे साइड 7 से। तो अब इसी तरह से अब हम लोग 6 और 8 के जोड़े, तो अब 8 और 7 को जोड़ लेते हैं। तो ये 8 + 7 कितना हो गया, 15। अब ये जो 8 7 है वो किससे बड़ा है, ये 6 से बड़ा है, तो 6 से बड़ा है। अब हमने 6 8 को जोड़ लिया, 8 7 को भी जोड़ लिया, तो क्या बचा, 6 और 7। तो यहाँ 6 + 7 को जोड़ लिया तो ये क्या हो गया, 13। तो ये 13 भी जो है वो किससे बड़ा है, 8 से बड़ा है। तो हमने तीनों साइड्स को अलग अलग पेयर में जोड़ करके देख लिया। तो तीनों क्राइटेरिया में, तीनों कंडीशन में हमारा ये प्रॉपर्टी 2 को फॉलो कर रहा है। मतलब कि यहां हो जाएगा, हम क्या कर सकते हैं, हम लोग यहां वी कैन ड्रॉ, वी कैन, हम लोग यहां पर एबव लाइन सेगमेंट से ट्राइंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस चीज को यहां पर लिख देना है कि सो वी कैन ड्रॉ ए ट्राइंगल विथ द एबव लाइन सेगमेंट। तो यहां पर इतना लिखने के बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी तरह हम लोग इसके सी को देखते हैं। सी नंबर में भी हमें हर कंडीशन में इसी तरह से हम लोगों को जोड़ करके देखना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अब सी पर।
अब देखिए सी नंबर में क्या है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। इसके जो तीनों साइड है वो 12 सेंटीमीटर है। तो चलिए यहाँ पर ये देखिए, ये 12 प्लस 12 को जोड़ा तो क्या आ गया 24। अब ये जो 24 है इस 12 से बराबर है। अब यहाँ पर देखिए ये जो तीनों है वो 12 ही है, ये तीनों क्या है 12 ही है, मतलब हर केस में हमारा 24 ही आएगा और जो तीसरा साइड है वो 12 भी रहेगा। ठीक है, मतलब कि हमारा जो सम हो रहा है वो हर कंडीशन में, हर क्राइटेरिया में हमारा प्रॉपर्टी 2 को फॉलो कर रहा है। तो यहां पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ट्राइंगल को ड्रॉ कर सकते हैं एबव लाइन सेगमेंट से। तो इस चीज को यहां लिख देना है कि सो वी कैन ड्रॉ अ ट्राइंगल विथ एबव लाइन सेगमेंट। चलिए इसको मैंने यहां पर लिख दिया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसके डी क्वेश्चन को। तो जो डी है वो क्या है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। तो ये देखिए ये 4 प्लस 4 को जोड़ा, ये आया 8। अब ये जो 8 है वो तो 9 से बड़ा नहीं है ना, ये तो 9 ही यहाँ बड़ा हो जा रहा है, तो ये यहीं पर फेल हो गया। तो यहीं पर फेल हो गया तो यहीं पर हम लोग लिख देंगे कि सो वी कैन नॉट ड्रॉ ए ट्राइंगल विथ एबव लाइन सेगमेंट। तो चलिए इसको लिख देता हूं मैं। उसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि उस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। अब इसमें एक क्वेश्चन और है, ठीक है, एक ही क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हमारा वर्कशीट 3 में है। तो क्वेश्चन जो फर्स्ट था उसको तो हमने कर लिया। अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो हमें कहता है कि मेजर द साइड ऑफ द ट्रायंगल गिवन बिलो। हमें यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसके साइड्स को मेजर करना है, ठीक है। उसके बाद कहता है एंड वेरीफाई दैट द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। उसके बाद वेरीफाई कीजिए, ठीक है, कि जो दिया हुआ है उसके जो एनी 2 साइड्स का सम है वो तीसरे साइड से बड़ा है। तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ सबसे पहले तो दिखलाता हूँ, ठीक है ना, कि यहाँ पर मैंने ट्रायंगल बनाया नहीं है, मैं बुक से आप लोगों को दिखलाता हूँ। ये देखिए ये जो है ये हम लोगों को यहाँ पर ट्रायंगल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। अब सबसे पहले बात, इसको हम लोगों को मेजर करना है, इसके साइड्स को। तो चलो इसके साइड्स को हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये देखो मैं इसको मेजर कर रहा हूं, तो अच्छा सेंटीमीटर से मेजर करेंगे हम लोग, है ना। देखो ये सेंटीमीटर से, तो इसको जो मैं मेजर कर रहा हूं तो ये लगभग आ रहा है 3.2, मतलब AC इक्वल टू हमारा आ गया 3.2, ठीक है। तो AC इक्वल टू 3.2 आया, तो पहले हम लोग इसको लिख, चलिए AC इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर हमने यहां लिख लिया। अब इसी तरह हम लोग इसको दूसरे साइड को भी मेजर करते हैं। तो हम लोग यहाँ BC को पहले मेजर कर लेते हैं। तो BC भी हमारा 3.2 ही है, ठीक है। तो यहां पर हमें BC इक्वल टू भी 3.2 सेंटीमीटर है, ये पता चला। अब इसमें एक और साइड है, वो है हमारा AB। तो AB इक्वल टू कितना है उसको भी नॉलेज में ले लेते हैं हम लोग। तो जो AB है वो AB है हमारा, ये देख लो ये 4.2 आ रहा है हमारा, है ना। ये क्या आ रहा है 4.2, 4.2 भी नहीं बल्कि 4.3 है। तो चलो 4.2 लिखते हैं, क्योंकि 4.3 से हल्का कम ही है, ठीक है ना। तो AB इक्वल टू हमारा आ गया 4.2 सेंटीमीटर। तो हमने तो इस ट्रायंगल के सभी साइड्स को मेजर कर लिया। अब हमसे क्या कहता है कि वेरीफाई दैट द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ इट्स थर्ड साइड। अब वेरीफाई करने कह रहा है कि किसी भी 2 साइड का जो सम है वो तीसरे साइड से बड़ा है कि नहीं है। हाँ ठीक है। तो चलिए इसमें क्या करेंगे, AC प्लस BC, ठीक है। तो AC प्लस BC जो है वो बड़ा होना चाहिए किससे, AB से बड़ा होना चाहिए। तो इसको चलो देख लेते हैं। तो AC इक्वल टू क्या है हमारा 3.2 और BC इक्वल टू क्या है हमारा 3.2। अब ये जो है वो हमारा किससे बड़ा होना चाहिए 4.2 से। तो देखो ये 3.2 3.2 कितना हो गया 6.4। अब ये जो 6.4 है ये 4.2 से बड़ा है, ठीक है। तो यहां पर ये तो हमारा चलो ठीक है, ठीक है, ये हमारा ठीक है। अब इसी तरीके से हमने AC BC को तो जोड़ लिया, अब BC और AB को जोड़ता हूं। तो BC प्लस AB जो है इसका जो सम है ये बड़ा होना चाहिए हमारा AC से, ठीक है। तीसरे साइड से, जो 2 साइड को जोड़ रहे हैं उसके तीसरे साइड से वो बड़ा होना चाहिए। तो BC इक्वल टू हमारा क्या है 3.2, AB इक्वल टू क्या है 4.2, ठीक है। अब जो AC है वो क्या है हमारा 3.2। तो 3.2 और 4.2 को जोड़ा तो 4 3 7, ये हो गया 7.4। तो ये जो 7.4 है वो 3.2 से बड़ा है। तो यहां पर ये भी हमारा सक्सेस है, ठीक है ना। अब इसके एक और साइड को, तीसरे साइड्स को भी एक 3 तरीके से देखा जाता है। तो तीसरा, अब देखो ये BC और AC BC जोड़ लिया, BC और AB जोड़ लिया, अब क्या बच रहा है AC और AB।
तो जो AC प्लस AB है वो हमारा बड़ा होना चाहिए BC से, ठीक है ना। तो AC 3.2 है, AB हमारा 4.2 है, ये बड़ा होना चाहिए 3.2 से, ठीक है। तो ये हो गया 7.4 और ये 3.2, तो ये तो बड़ा है, ठीक है। तो हमने इसको तीनों तरीके से, अलग अलग 3 तरीकों से पेयर में लेकर के जोड़ के देख लिया, और जोड़ने के बाद हमें पता चल गया कि ये जो सम आ रहा है इसका किसी भी 2 साइड्स का, वो तीसरे साइड से हमेशा बड़ा ही आ रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा वेरीफाइड। हमें क्या बोला था, वेरीफाई करने, तो हम लोग यहां पर आखिरी में क्या लिख देंगे, वेरीफाइड। वेरीफाइड कैसे वेरीफाइड, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 2 ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के प्रॉपर्टी 2 के हिसाब से ये जो हमारा क्वेश्चन था इसको हमने क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। तो यहां पर हमारा वर्कशीट 3 समाप्त। अब हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं इसके वर्कशीट 4 पे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, ठीक है। मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल कंटेंट आप लोगों के लिए हमेशा लाता रहूंगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।